संबित पात्रा जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज एक्सपर्ट्स पर टिप्पणी की, तमाम बातें कही, उन्होंने कहा कि और भी आने वाले वक्त में परेशानियां बढ़ेंगी, उसको सहने के लिए तैयार रहना है। लेकिन एक सिंपल सा सवाल है सर, जो गुजरात में चल गया वो हिमाचल में क्यों नहीं चला? और इसी में एक प्रश्न विनोद जी भी जोड़ रहे हैं, जोड़ लीजिए, उसके बाद चलेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि पूर्व अध्यक्ष है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के। भाई, पहले तो बधाई गुजरात की आपको बहुत बहुत, थंपिंग मेजॉरिटी रिकॉर्ड तोड़ने की। और आपको संतोष हो सकता है कि आपने माधव सिंह सोलंकी का 149 का 156 कर दिया, और आलोक भाई को संतोष हो सकता है कि वो 11 पे आप थे, ये 17 पे हैं। तो मतलब 5-5, 6-6 सीटों में आप लोग एक दूसरे से कर सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम में। मेरा सवाल ये अंजना जी के सवाल को बढ़ा रहा हूँ कि 3 जगह आप सत्ता में थे, गुजरात, दिल्ली, एमसीडी और हिमाचल। 2 जगह आप सत्ता से बाहर हुई बीजेपी, और बाई इलेक्शंस में भी खाली आप बिहार में जीते। गुजरात में आप थंपिंग जीते। आप गुजरात का जश्न तो मना रहे हैं, बाकी जगहों पर जो आपकी हार हुई है उस पर क्या कहना है आपका? क्योंकि मोदी जी का फैक्टर तो सब जगह लागू होता है ना, उनकी योजनाओं का, उनके काम का। विनोद जी, नमस्कार। आपको बहुत दिनों बाद आपके साथ बैठने का सौभाग्य मिला। एक तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि रामपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। रामपुर और कुर्नी दोनों जगह जीत हुई है, बिहार में और रामपुर में। देखिए, जहां तक हिमाचल प्रदेश का और अंजना जी का मूल प्रश्न था, मैं बिल्कुल खुल करके, जिसको कहते हैं कैंडिड उत्तर दे रहा, मैं कैंडिड उत्तर देता हूँ। देखिए, हिमाचल प्रदेश में पिछली बार जो वोट शेयर हमें मिले थे, लगभग उसी के आसपास रहते हुए इस बार हमें जो वोट शेयर मिला है वो कांग्रेस से 0.9% ही कम है, 1% से भी कम। बार बार मोदी जी ने भी उस पर एम्फेसिस दिया है और धन्यवाद दिया है। और मोदी जी ने बड़ी बात है, हिमाचल की जनता ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें इतने बड़े वोट प्रतिशत देने की, क्योंकि हमेशा एक रूल है वहां कि हर 5 वर्षों में सरकार की अदली बदली होती है, और जब भी ये परिवर्तन होता है तो 5 और 60%, 5 to 7% वोट मार्जिन के साथ ये परिवर्तन होता है। जब भी पिछले आप चुनावों को देखेंगे, इसी प्रकार का एक जंप मिलता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना क्लोज कंटेस्ट और केवल 0.9% का डिफरेंस। छोटा प्रदेश होने के कारण कम मतदाता होते हैं, और यहाँ अगर एक भी डिसेंडेंट, जिसको हम हिंदी में बागी कहते हैं, खड़ा हो जाता है, और वो भी बागी 500, 700, 1000, 2000 वोट ले जाता है, तो एक बहुत बड़ा डेंट वो लगाता है कैंडिडेट के परिणाम के ऊपर। ऐसे 12-14 सीटें आज भारतीय जनता पार्टी की है, जहां बागियों के कारण से 500, 600, 100, 80, 90 इन वोटों से भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा है। मुझे लगता है परफॉर्मेंस में हिमाचल में कोई कमी नहीं रही। जिन गांव तक सड़क कभी नहीं पहुंचे थे, उन गांव तक सड़क पहुंचे हैं, बिजली पानी पहुंचाई गई है, लोगों ने आशीर्वाद भी दिया है। मगर एक डिसेंडेंट फैक्टर, ये जो बागियों का फैक्टर था, उसके कारण 0.9% का हमें नुकसान हुआ है और हम पीछे रह गए। दूसरा विषय जो आपने एक बात सटीक जो है, जो प्रदीप जी भी बार बार हम सब बताना चाह रहे हैं, वो ये है कि हमारा जो एग्जिट पोल था वो हिमाचल और गुजरात दोनों में बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। एक बार फिर से मैं संबित जी आपको गुजरात पर लाना चाहती हूँ। मैंने पहला ही प्रश्न आपसे किया था, मोदी नाम केवलम। आपने कहा कि हमारे पास है मोदी जी, लेकिन अन्य फैक्टर्स क्या रहे? क्योंकि भूपेंद्र पटेल को भी लोगों ने समर्थन दिया है। अगर वो वाकई 1,92,000 वोट से जीत रहे हैं, तो ये बता रहा है कि उनके चेहरे पर टिके रहना आपके लिए काम आया। इसी के साथ अगर आप हर्ष सांघवी को देखें, तो उन पर जिस तरह का भरोसा शीर्ष नेतृत्व का है वो काम आता है। सूरत में देखिए, 37 साल उनकी उम्र है, 1,16,000 वोटों से वो जीते हैं। तो कुल मिलाकर एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखी है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कौन से फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से ये 156 आप पहुंच पाए हैं? इसके बाद आलोक जी आ रही हूँ। देखिए अंजना जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने जिस प्रकार के एक कार्य शैली को, एक पूरे के पूरे मैं कहूंगा एनवायरनमेंट को बहुत शुरू से आरंभ किया, वो कारण बना है गुजरात में इस प्रकार की जीत के लिए। निरंतर गुजरात में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतने वर्षों से इसलिए जीत रही है क्योंकि एक वर्क कल्चर, जिसको हम कहते हैं कार्य करने की पद्धति, और गुजरात से विकास निकलकर भारत के और बढ़ी है। क्योंकि 2014 में जो मॉडल गुजरात का मॉडल था, वही मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद उसी मॉडल को हिंदुस्तान के लिए भी लागू किया, और वो सक्सेसफुल मॉडल हुआ। 19 में हम दोबारा सरकार में आए, तो स्वाभाविक रूप से उनकी काम करने की पद्धति को पटेल जी ने भी फॉलो किया, हमारे हर्ष सांघवी भाई भी फॉलो कर रहे हैं, और उसके कारण से ये लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है।
ठीक है आलोक जी, गुजरात से लेकर जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे, क्योंकि हिमाचल पर मैंने उनसे प्रश्न कर लिया है। क्या आप लोग आम आदमी पार्टी को बी टीम कहते रहे, लेकिन बी टीम नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के लिए साबित हुए? मधुसूदन मिस्त्री, मल्लिकार्जुन खड़गे, जिसमें एक ने औकात याद दिलाई, एक ने रावण से तुलना कर दी। क्या अब कम से कम कांग्रेस पार्टी को यह एहसास है कि हम खिसकते खिसकते 17 के धरातल पर आ गए हैं, क्योंकि हमने मोदी पर हमला किया है? ये गुजरात के चुनाव थे, ये गुजरात के चुनाव थे आलोक जी। और गुजरात में अगर आप आम आदमी से, आप भी निकलते होंगे सड़कों पर और आप लोग भी लोगों से बातचीत करते होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की कोई काट आप लोग ढूंढ नहीं पाए हैं, हमला करते हैं, फायदा उनको हो जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की शब्दावली और जो गोलपोस्ट मोदी जी ने रोज-रोज बदले, उनका प्रभाव नहीं था। इस तरह की शब्दावली का भी प्रभाव देखने को नहीं मिला। कारण क्या था कि हमने भी आक्रामकता के साथ मोदी जी ने किस-किस शब्दावली का इस्तेमाल किया है और तमाम इनके कैंडिडेट्स ने मोदी जी के लिए क्या कहा है, तुरंत जनता के बीच में रखा। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ लिस्ट मेरे हाथ में ही है, 54 सीटें ऐसी हैं अंजना जी, जिस पर सीधे-सीधे आम आदमी पार्टी ने इतना वोट बैंक लिया है कि उसके 10% 20% से ही मात्र हम आ रहे हैं। अब बात आती है विकास की। विकास में क्या गुजरात जो है वो पहले से समृद्धशाली नहीं था? मोदी जी के आने के बाद तो 10,000 करोड़ का कर्जा 4 लाख करोड़ पर पहुंच गया। 22-22 पेपर फुट हुए। लट्ठा कांड और मोरबी जैसा कांड हुआ तो क्या यही कार्यशैली थी? कि आज भी मोरबी के मृतकों को मुआवजा नहीं मिला है। राज्य सरकार ने अभी तक मुआवजा नहीं दिया है। हमने तमाम चीजें जनता के बीच में रखी हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में गुजरात आज अगले भी 5 19वें साल बाद नंबर फिर पर है। रखिएगा। हाँ, अब अगले बिल्कुल 5 साल रखेंगे। बाद फिर रखिएगा सर। मैं तो, मेरा जरूर प्रश्न ही रखेंगे उसका अंजना जवाब जी, मुझे हम। कभी नहीं मिलता है सर, कि विश्वास जीतने के लिए आपको एक नेतृत्व चाहिए। वो विश्वसनीय चेहरा कौन है, यहाँ पर आपके पास कोई जवाब नहीं होता है। मुद्दे तो हैं, इन्हीं मुद्दों को तो याद कराते थे आप सुबह से शाम तक। मोरबी में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है। अब सवाल ये है कि जब तक आप एक विश्वसनीय विकल्प नहीं देंगे, तब तक कहां स्टैंड करेंगे? इन मुद्दों को अब उठाने के लिए आपको 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा, अगर गुजरात में आप फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं।